अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की हमारे पास दो मेन टाइप्स है। पहली टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स एंड दूसरी टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होते हैं, यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी m, और नंबर ऑफ कॉलम को n से रिप्रेजेंट करते हैं। m इज इक्वल टू n, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और ये बराबर है 4 3 2 1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में हमारे पास 1 2 यानी रो 2 है, m इज इक्वल टू 2, और 1 2 यानी हमारे पास कॉलम कितने हैं 2। तो रोज और कॉलम आपस में बराबर है, तो ए हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह फॉर एग्जांपल एक और मैट्रिक्स है बी और ये बराबर है 3 2 5 1 6 9 3 2 5। ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है और इसका नाम है बी। तो इसमें हमारे पास कितने रोज है, 1 2 एंड 3, यानी m इज इक्वल टू 3। इसी तरह कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3, n इज इक्वल टू 3। यानी इस मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। तो बी हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है सी और ये बराबर है लेट सपोज ए, यानी इसमें सिंगल एलिमेंट है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक रो बनाता है, यानी m इज इक्वल टू 1, और इसी तरह ये एक कॉलम बनाता है, यानी n इज इक्वल टू 1। तो इस मैट्रिक्स में एक रो है और एक कॉलम, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर है। तो ये एक मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये इसका अपोजिट है। जिस तरह स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर नहीं होते, यानी नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी m इज नॉट इक्वल टू n। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है d और ये बराबर है 3 2 1 5 6 3। इस मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, 1 2, यानी रो हमारे पास क्या है, 2 है, और 1 2 एंड 3, और n हमारे पास क्या है, 3। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर नहीं, तो डी हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज इस तरह मैट्रिक्स ई हमारे पास है 3 2 1 5 4 3। इस मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, 1 2 3 रोज है, यानी m इज इक्वल टू 3, और 1 2 2 कॉलम है, यानी n इज इक्वल टू 2। क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर नहीं, इस वजह से ई हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यानी मैट्रिसेस के हमारे पास दो टाइप्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर नहीं होते। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम मजीद टाइप्स में तकसीम करते हैं, और इसकी जो पहली टाइप है इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स को समझने से पहले हमें डायगोनल एलिमेंट की समझ आनी चाहिए। फर्ज करिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और ये बराबर है 3 0 0 4 सॉरी 0 4 0 0 0 5। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है
इस मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट है इसको अगर हम पोजीशन से जाहिर करेंगे तो ये बराबर होता है A11, यानी ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं A11, यानी A11 हमारे पास किया है 3। इसी तरह अगर इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास किया है सेकंड रो और सेकंड कॉलम, यानी A22 ये किया है 4। इसी तरह अगर इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास किया है A33, यानी थर्ड रो और थर्ड कॉलम में है, यानी 5। तो डायगोनल एलिमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं? वो एलिमेंट जिसमें हमारे पास रो नंबर और कॉलम नंबर बराबर होते हैं। यहाँ पे A11 यानी रो नंबर और कॉलम नंबर बराबर है। इसी तरह यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यानी रो नंबर और कॉलम नंबर जो है ये बराबर होते हैं, तो उन एलिमेंट को हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। यानी ये जो एलिमेंट बनते हैं ये हमारे पास क्या है? डायगोनल एलिमेंट। अब जो है हम आते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं। यानी ये हमारे पास क्या है? डायगोनल एलिमेंट है। इनके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट है, जिस तरह यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, यानी जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं, यानी डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो होते हैं। ये भी हो सकता है कि डायगोनल एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट जो है जीरो हो जाए या दो एलिमेंट जो है जीरो हो जाए, लेकिन सारे जीरो नहीं हो सकते। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट जो है यानी नॉन डायगोनल के तमाम एलिमेंट जो है वो जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारे पास क्या है? डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट है वो क्या है? जीरो है। स्क्वायर मैट्रिक्स की जो सेकंड टाइप है इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मींस कोई भी रियल नंबर। तो इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट पे कोई स्केलर नंबर हो। यानी फर्ज करें हमारे पास मैट्रिक्स ए है और इसमें हमारे पास क्या है? लेट सपोज 3 0 0 0 3 0 0 0 3। यहाँ पे हमारे पास क्या है? डायगोनल एलिमेंट पे 3 है, यानी ये जो डायगोनल एलिमेंट है इस पे कोई भी स्केलर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर होगा वो यहाँ पे भी होगा और इस तरह यहाँ पे भी होगा। यानी अगर ये तीनों नंबर आपस में बराबर हो और बाकी जो है सारे एलिमेंट जो है वो जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये इस तरह भी हो सकता है b इज इक्वल टू 4 0 0 0 4 0 0 0 4। यानी ये जो डायगोनल एलिमेंट है इस पे कोई भी स्केलर हो सकता है, लेकिन ये तमाम नंबर जो है ये बराबर होने चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स की जो थर्ड टाइप है इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है या एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है उस पे 1 होता है। यानी ये इस तरह होता है, लेट्स सपोज A 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये सारे 1 के बराबर होते हैं, बाकी जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर ले कि जो डायगोनल जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, क्योंकि ये भी 1 जो है वो भी एक स्केलर है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो स्केलर मैट्रिक्स भी होता है। और इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, क्योंकि ये जो है डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट है वो जीरो है, तो इस वजह से हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक बात नोट कर ले कि अगर हम इस तरह जाएंगे तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, वो जरूरी है कि वो स्केलर भी होगा।
और जो स्केलर होगा वो डायगोनल भी होगा। लेकिन अगर इस साइड से आएंगे तो ये जरूरी नहीं कि अगर डायगोनल होगा तो वो स्केलर भी होगा और वो आइडेंटिटी भी होगा। ऐसा हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास किया है 3 4 5 है, तो ये तीनों एलिमेंट जो है डिफरेंट है, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते। और ये तीनों जो है 1 के बराबर नहीं, तो इसको हम आइडेंटिटी नहीं कह सकते। लेकिन ये हमारे पास किया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसको हम स्केलर कह सकते हैं क्योंकि 1 जो है वो भी एक स्केलर नंबर है और ये तीनों बराबर है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह अगर एक मैट्रिक्स जो है स्केलर मैट्रिक्स होगा तो वो जरूरी नहीं कि आइडेंटिटी होगा। ये हमारे पास क्या है एक स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 नहीं है 3 है, तो ये 3 जो है 1 के बराबर नहीं, तो इस वजह से हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकते। तो रियल नंबर में हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 1 होता है, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 को अगर हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता। जिस तरह फर्ज करें हमारे पास 5 है, इसको अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 5 आएगा। इसी तरह ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये अगर हम किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि वही मैट्रिक्स आएगा। यानी अगर हम a मल्टीप्लाई बाई आई करेंगे या i मल्टीप्लाई बाई a करेंगे तो इससे क्या आएगा, वही सेम मैट्रिक्स आएगा a। तो ये जो है एमसीक्यूज के लिहाज से जरूरी है कि हमें पता हो। तो यहाँ पे ये बात भी नोट कर ले कि बाज़ औक़ात हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं गिवन होता, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम खुद बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे, अगर हमें 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिक्वायर्ड होगा तो ये बराबर होता है i, और ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये 1 होगा, फिर 0 और यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। ये हमारे पास क्या है डायगोनल एलिमेंट है, तो डायगोनल एलिमेंट पे 1 होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह 3x3 का ये हमारे पास क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह अगर 4x4 चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट पे सारों पे 1 लिखेंगे और डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट है उसकी जगह 0 लिखेंगे। तो जिस तरह हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप्स है, इसी तरह हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की भी टाइप्स है, टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें जो दो मेन टाइप है, इसके अलावा और भी है, लेकिन जो दो है जो कि ज्यादा यूज होता है वो है रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। तो जिस तरह जाहिर है नाम से रो मैट्रिक्स, तो इसमें क्या होता है सिंगल रो होता है, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिंगल रो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ये बराबर है 2 3, इसमें हमारे पास क्या है सिंगल रो है, तो इसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। कॉलम ज्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉलम है, ये इस तरह भी हो सकता है b इक्वल टू 3 4 2, इसमें हमारे पास सिंगल रो है तो ये एक रो मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें कितने कॉलम है 1 2 3, यानी इसमें हमारे पास सिंगल रो होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कॉलम। अब हम आते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स जिस तरह नाम से जाहिर है, इसमें हमारे पास क्या होता है सिंगल कॉलम होता है, यानी सिंगल कॉलम, यानी ये इस तरह होता है। फर्ज करें हमारे पास क्या है एक मैट्रिक्स है C और ये बराबर है 2 3 4, यानी इसमें हमारे पास क्या है सिंगल कॉलम है। नंबर ऑफ रोज डिफरेंट हो सकते हैं, यानी 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन कॉलम एक होगा। तो यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिंगल कॉलम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स भी है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, जिसको हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जिस तरह नाम से जाहिर है जीरो मैट्रिक्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। इसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, नल मैट्रिक्स, यानी जीरो मैट्रिक्स आर नल मैट्रिक्स।